एलनाबाद के चुनावी सफ़र में हम लोग इस वक्त हैं बड़े गांव में से एक माधो सिंघाना, और यहाँ की एक कॉलोनी है। कॉलोनी का नाम है इंदिरा कॉलोनी। वहाँ कुछ बुज़ुर्ग बैठे थे और कुछ युवा हैं, वो ताश खेल रहे थे। तो हमें लगा इनसे भी बात करके इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के उपचुनाव में ये किस नज़रिए से इसे देखते हैं और किस तरीके की समस्याएं इनको रही होंगी, जिनका निवारण आने वाले जनप्रतिनिधि से, नुमाइंदे से ये चाहते हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ताऊ जी, क्या लगता है कि यहाँ जो चुनाव है, अभी इलेक्शन होने हैं, कौन जीतेगा आपकी निगाह में? ये तो कांग्रेस ही। हाँ। अच्छा, तो पवन बेनीवाल को वोट देंगे आप कांग्रेस के देंगे में कोई हो दे। मतलब कांग्रेस से कोई कैंडिडेट आ जाए, आपने वोट कांग्रेस को ही देना है? कांग्रेस को देना। तो कांग्रेस को क्यों? बीजेपी और इनेलो भी है। बीजेपी कह रही है कि आपके लिए विकास करवाएगी। कोई काम कौन करे भाई, हमारा डोला यहीं पड़े, सारा काम यहीं पड़े, कोई काम को नहीं हो। तो पार हमारी चुपार कौन पन्ना बाड़ी की चुपार कौन मंडी। अच्छा, हाँ। कोई दिखते हैं? दिखता हमारो मेन डोलो कौन मंडो। हाँ। नहीं, आप भी इस साइड आ जाएं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ठीक है, बीजेपी ठीक है, या फिर इनेलो? मेरे को तो बीजेपी से ही लगती है। अच्छा, कारण क्या है बीजेपी के ठीक लगने की? कौन सी नीतियां हैं, कौन से काम हैं आपको लगता है? ये सारा काम सिस्टम बढ़िया है। अच्छा, कोई एक तो काम आप गिनवा पाए कि ये गरीब के लिए बीजेपी ने बहुत बेहतर किए हैं और सरकारें नहीं कर पाई, जिसमें लोकदल की भी थी? किया भी, बच्चों की तनख्वाह आती है जब स्कूल में पढ़ते हैं, बुजुर्गों की तनख्वाह आती है, ठीक है। और भी गलियों का काम तो वो देखो बाद का काम है। बाकी बीजेपी सही है गरीब के लिए। तो ये कांग्रेस के टाइम में बच्चों का वजीफा और ये तमाम चीज़ें नहीं आती थी क्या? वो देखो जी, हमें पता नहीं, आती थी वो। बुजुर्गों का तो ये है कि बल्कि वो चौधरी देवीलाल ने शुरू करवाया था। वो तो बीजेपी का आपका क्या लगा? नहीं, शुरू में तो सब कुछ करवाते हैं, कोई भी हो, आप ही हो चाहे मैं भी हो भी। अब फिलहाल गरीब के लिए बीजेपी सही है। बताते हैं कि पेट्रोल डीजल इन तमाम चीज़ों के दाम हैं आसमान पर हैं। क्या लगता है कि बीजेपी ने ठीक किया है? ये तो शुरू तो शायद उन्होंने करवाया होगा दाम बढ़ाना। मेरी बात सुनो एक बार, गरीब क्या करेगा? गरीब क्या करेगा? कोई हेलीकॉप्टर थोड़ी चलाएगा, या कोई जहाज चलाएगा, या कोई जैसे कोई भी ट्रक, कोई भी चीज़ लगा लो, गरीब को दिहाड़ी करनी है जी, ठीक है, वो कर रहा है। तो मोटरसाइकिल है आपके घर में? है जी। तो वो तो गरीब भी चला रहे हैं। वो तो आम खास दुनिया चला रही है। महंगा तो तेल आ रहा होगा कि आपको थोड़ा सा बीजेपी के ठीक समर्थक हैं तो रियायत मिलती है तेल में। हाँ, तो आपको भी, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। वोट तो आप देंगे, बिल्कुल, आपका जहां मन करे वोट वहां दीजिएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो देखो अभी, पहले तो नहीं थी, पहले भी थी, अब भी है। पहले दिहाड़ी थी। जी जी। तो जी आप बताएं, महंगाई एक मुद्दा इस वक्त है, हर लोग महंगाई के लिए बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया। जो महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। हमारे पास ट्रैक्टर है, 100 रुपये लीटर तेल हो रहा है। बोल क्या करें, क्या कमाओगे, क्या खाएंगे? ट्रैक्टर पे क्या करते हैं आप? किस काम में लेते हैं? बराई पे काम लेते थे बट्ठे बजे। अच्छा, घरे खड़े कर रखे हमें तो। अब पहले मैं आपके पास भी आऊँगा। पहले जो तेल आप लेते थे और आज तेल ले रहे हैं, कितना फर्क पड़ा? मान लो कि डेली का पहले 500 रुपये का तेल लग रहा था, आज कितने का लगता है? वो कितनी दिहाड़ी जो आपकी थी, आपकी आमदनी थी, उसमें कितना कमी हुई है और खर्चों में इजाफा? जी ऐसे है, दिहाड़ी तो वहीं की वहाँ पड़ी है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तेल तो बढ़ गया है, मजदूरी बढ़ाने लग रहे, मजदूरी तो वहाँ की वहाँ पड़ी है, कोई मजदूरी में फर्क नहीं पड़ रहा। तो कौन सी पार्टी आपको लगता है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करेगी? देखो जी, क्योंकि 3 विकल्प हमारे पास में है, कांग्रेस है, इनेलो है और बीजेपी जेजेपी इकट्ठा हो गए हैं। एक हलोप्पा अलग बस्ती थी, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए, कांडा साहब। तो आपको क्या लगता है कि 3 पार्टियों में से कौन सी पार्टी है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करेगी, गरीब की सुनेगी? आपको क्या लगता है? पहले तो जी कांग्रेस से सुनती थी, अब देखो कौन सी सुनेगी, कौन सी नहीं सुनेगी। पहले तो कांग्रेस सुनती थी गरीबां की। क्या लगता है कि कांग्रेस ठीक कर रही थी या फिर उसने गलतियां की जिसकी वजह से लोगों ने उनको पलट दिया? वो तो पता कौन जी, गलतियां तो अपन इतना अनपढ़ आदमी हैं, अपन क्या पता है। तो इस बार किसे वोट देंगे आप? देखो जी किसको देंगे, हाथ को लगाएंगे कि फूल को लगाएंगे, वो तो बाद में तय करेंगे जी, ऐसे तय नहीं कर सकते। सोच तो रखा, बता नहीं रहे हैं।
सोच तो रखा ही है रोज। चलिए आप बिल्कुल आप इस साइड आ जाएं। क्या क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव पे, महंगाई पे, मुद्दों पे, विकास पे? हजार तरीके की चीजें घूम घूम के आपके सामने आती महंगाई होंगी। जी बहुत ज्यादा हो रही है। इतना मान लो दिहाड़ी को इतनी महंगाई ज्यादा हो रही क्या है। करते हैं आप? दिहाड़ी करा और तो कोई काम नहीं कोई नहीं। तो कितनी दिहाड़ी डेली मिल जाती है अंदाजा सा? मिला 400 रुपये दिहाड़ी मिला है। तो महीने के 30 दिन है, उसमें से कितने दिन काम मिल जाता है ईमानदारी से तो बताइए? के मिला 10-15 दिन काम करा, 10-15 दिन बिल ले रहे जहाँ। 400 रुपये दिहाड़ी है, 15 दिन काम मिला तो 6,000 रुपये आपकी आमदनी हुई। घर चल जाता है 6,000 रुपये में? 6,000 में खड़ा करते हैं तो ये खर्चे ज्यादा है, दिहाड़ी कम है। हिमालय 15 दिन दिहाड़ी मिलेगी, 15 दिन बाद माम के खाओगे। तो कैसे गुजारा कैसे हो रहा है इसमें? परिवार को कैसे पाल पा रहे हैं? हाँ कितना बच्चे पढ़ाएंगे हम? बच्चे भी हैं, घर परिवार भी है, माँ बाप सारों की भी है। तो बता दें, सरकार तो 5-5 किलो एक एक आदमी का अनाज भी दिए हैं, एक बहुत बड़े चेहरे का फोटो भी उस पर छपा था। इस तरीके से गरीबों का उत्थान हो गया है, ऐसा बोला जाता है। तो उसमें क्या हो, एक मान लो भिन्न में 5 किलो अनाज दे दियो भी में गुजारा चाल जाएगा एक भिन्न। वो तो कौन चाल है? किसे वोट देंगे? कौन पार्टी आपको लगता है कि गरीबों की सुनेगी? काम करवाओगे भी ना वोट देंगे हम। अभी तो फैसला तो करना पड़ेगा ना, कि कुछ दिन बाकी है। फैसला तो 3-4 जो लोग हैं उनमें से किसी एक को तो आप चुनेंगे, वोट तो डालेंगे ही। फैसला किसको करते हैं? कि मान लो बीजेपी को आपको लगा कि नहीं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, 2 पार्टियां और बसती हैं, या फिर उसके अलावा कोई निर्दलीय भी हो सकता है जिसको आप वोट दें, तो क्या लगता है कि फला आदमी ठीक है यार, कम से कम गरीब की सुनेगा, इस तरीके से? लोग भी नहीं वोट देंगे। वो अभी तो टाइम पड़े, अपने कन टाइम देख के फिर बताओगे। अभी तो मान लो 30 तारीख में वोट पड़ने हैं, अभी अपने कन टाइम बहुत है। तो मतलब बीजेपी को छोड़ करके विकल्प चुनेंगे, या बीजेपी भी उसमें से एक ऑप्शन हो सकती है? जो अपना काम आओगे भी नहीं वोट देंगे आप। तो जी क्या लगता है विकास की दृष्टि से ये हल्का, आपका गांव, आपकी कॉलोनी किस तरीके से विकास हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं कोई कमी आपको लगती है कि फला चीजें तो और हो जानी चाहिए थी, या फिर वो कमियां हैं? मेरी बात सुनो जी, साड़ी पिलसण 2500 करते बुढ़िया दे मोदी सरकार ने। अच्छा राशन सानू फुल दे रहे है, कोई कमी को नहीं। एक सिर्फ साड़ा तेल बंद करता सरसों का। तो 200 रुपए डाले तो हैं खाते में? हाँ खाते आ गए, तो उसका तेल ले लें आप, इतना ही तेल मिलना चाहिए। आ गया। असी तो देंगे बीजेपी नु। हाँ जी। तो महंगाई का जो जिक्र कर रहे थे, तेल डीजल पेट्रोल, पेट्रोल तो है ही महंगा, ते बीजेपी नु वोट देंगा। कौन सी नीतियां आपको अच्छा लगती हैं बीजेपी? तो नीति आई है कौन सी? बीजेपी। मान लीजिए पार्टी तो बीजेपी है, वोट आप उनको देंगे, कोई 10-20 काम बता पाए, 2-4 अच्छे काम बता पाए कि जो और की सरकारें थी, चाहे वो नेलो की है या कांग्रेस की है, वो नहीं कर पाई। नहीं करी, किसी ने नहीं करी, कांग्रेस से भी को नहीं करी। पहला सी इंदिरा गांधी, उसने काम किया है जी। ते 5-5 किलो गरीबों ने जमीन दी उन्हें, वो तो बाद जमीन को नहीं किसी ने मिली कांग्रेस ने। ये जो कॉलोनी है, ये प्लाट पंचायत के द्वारा दिए गए थे, किस तरीके से आया था? उन्होंने कट रखे है जी। इंदिरा गांधी के नाम पे ही है, इंदिरा कॉलोनी है। कब कटी थी ये कॉलोनी? ये उदों कट्टी जी, हाँ 45 साल हो गए इंदिरा कॉलोनी। ते अब तो घने सरपंच बन गए, घने ही बन गए जी। तो कितने परिवार यहाँ इस कॉलोनी में उसमें बसाए गए थे जिनको प्लाट दिए गए थे? इतने कम समझी 2 हाँ इतने ही है, 200 प्लाट कटे हैं। हाँ जी। मतलब आज से 45 साल पहले 200 घरों को जगह दी गई, उनके नाम पे कॉलोनी बसाई गई जिसमें आप लोग बैठे हैं। प्लाट को ना देखते हुए आज 5 किलो अनाज और 200 रुपए सरसों के तेल पर आप बीजेपी को वोट देंगे? हरेक मिल रहा है, कहने को कुछ कह दे बीजेपी नो, गलत कोई नहीं कह सकता। मैं तो गलत नहीं कह रहा, आप भी ठीक ही बता रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, एक तरफ प्लाट था किसी पार्टी ने आपको दिया, दूसरी तरफ एक पार्टी ने, कांग्रेस ने दिया। आपने तो बताया कि इंदिरा के नाम पे बना था। इंदिरा का है, सारे इनके प्लाट कट्टे हुए। ये चंडीगढ़ जिमें नक्शा बना रखा है जी, ये नक्शा जड़ा देखा तो चंडीगढ़ वर्गा है, इंदिरा ने कट के दिते जी, वो तो जिंदी सी हो। और वोट बीजेपी को देंगे? हाँ अब बता फिर कांग्रेस रही कौन है? हाँ जी। तो वो नीतियाँ कांग्रेस की नहीं है, अब आपको लगता है कि कांग्रेस बदल गई है? बदल गई। ठीक है। अब इंदिरा ही कौन है, राहुल गांधी जड़ा है उन्हें पता ही कौन है। तो एक चीज़ बताएं मुझे, ये किसान बता रहे हैं कि कुछ कृषि के कानून आए हैं जिसकी वजह से लगातार वो दिल्ली बैठे हैं। काफ़ी सारे किसान हैं, उन्होंने जान भी दी है, शहादत दी है। वो कह रहे हैं कि सरकार को ये कृषि के बिल वापस ले लेने चाहिए। आपको क्या लगता है, आप ग्रामीण हैं, किसानों के बीच में बसे हैं, आपको क्या लगता है कि वास्तव में ये कानून गलत रहे होंगे? किसानों सब कुछ दे रहा है। अब 8500 रुपया नरमा हो रहा है जी क्विंटल, 7500 रुपया कपास का रेट है, ते 3000 धाना का रेट है। किसाना सारा दे रहा,
मोदी सरकार दे रही है। की कमी है? पहले इससे कम मिलता था कि ज्यादा मिलता था? कम मिलता था। हाँ जी। बढ़ा दिया है। आपका जो कैंडिडेट है वो बीजेपी का तो नहीं है मेरे ख्याल से, किसी और से लेकर के वो आए हैं। अभी अभी जो चुनाव आपसे लड़ रहे हैं गोविंद कांडा, वो बीजेपी में नहीं थे, 10 दिन पहले आए हैं। अब आए। तो आपको लगता है कि बीजेपी को आपकी ही पार्टी के किसी कार्यकर्ता या नेता को टिकट देनी चाहिए थी, या किसी को भी उठा करके जिस भी तरीके से दे दे? 10 दिन तो अब भी टिकट मिली है। तो ठीक फैसला है बीजेपी का ये, इसको टिकट देना, या फिर इसकी जगह कोई और होना चाहिए था? हाँ, इंदे जगह तो असी पमन बेनीवाल दड़बे दा। नहीं, वो तो पुरानी बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस बार जो गोविंद कांडा को टिकट बीजेपी ने दी है वो ठीक दी है, या इसकी जगह किसी और को देना चाहिए था? ठीक दी है, पूरा मुकाबला करता ए बिल्लू नाल टक्कर पूरी लाती है इस तरह। हाँ जी। बता रहे कि इनके भाई के ऊपर आरोप है किसी लड़की के साथ कुछ गलत करने का, और इस तरीके की चीजें भी। पता नेतागिरी है, एक दूसरे भाई काट कर दे है ते कोई इन्हों का केस को नहीं। एक लड़की जो दिल्ली में मर गई थी इनका नाम लिख करके, वो सिर्फ नेतागिरी में मर गई थी। वो गलत है, इन्होंने आप एक दूसरे नेते आप दे मार दे। अगर वो बच्चा हमारा होता, वो बिटिया हमारी होती, तो भी हम यही बोलते। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो बिटिया आपकी, मेरी, हमारे किसी भी पड़ोस की होती जिसके साथ ऐसा हुआ, तो भी आप ऐसा ही बोलते हैं कि राजनीतिक स्टंट है ये। वो तो राजनीति ये दो है। 4 सवाल आप दोबारा से सुन लें। अगर वो बेटी जिसने जान दी वो आपकी होती, मेरी होती, तो भी हम यही बोलते हैं कि राजनीतिक स्टंट है ये। झूठा इल्जाम लाया है। फिर भी बोलते हैं कि हमारी बेटी गलत है, वैसे ही मर गई, झूठा इल्जाम है। झूठा ही होंदे तला। ऐसा बोलते क्या? हाँ, झूठा ही है अंदर। आप ऐसा बोलते कि मेरी बेटी गलती से मर गई है किसी को बदनाम करने के लिए, आप ऐसी हिम्मत जुटा पाते ऐसा बोलने की? झूठा ही इल्जाम लाया अंदर। बात को घुमा रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ बता नहीं रहे हैं। ना, मैं तो सही कह रहा हूँ। वो तो नेतागिरी, हाँ जी, वो तो जी देखो नेताओं की चाल होती है। किसी की बेटी ने जान दी है, जान दी है, वो आपकी मेरी भी हो सकती थी। हो सकती है, मानता हूँ मैं। फिर भी बोलते कि जिन नेताओं की चाल। नहीं, मेरी बात सुनो। आज आपने सुना है काले कच्चे वाले सुने कभी? बीजेपी के राज में काले कच्चे वाले, धोले कच्चे वाले सुने हैं? अच्छा, तो फिर ये कब हुआ करते हैं? ये चौटाला के राज में अच्छा या कांग्रेस के राज में? अच्छा। तो क्या होते थे काले कच्चे वाले, किस तरीके के लोग थे? वो नरमे में होते थे। आज सुना आपने कभी? बिज्जू सुना? अभी बिज्जू ये चौटाला की सरकार में था। अच्छा, आज नहीं है। आज क्यों नहीं है? तो बीजेपी ने उनको खत्म कर दिया। पता नहीं बीजेपी ने खत्म कर दिया या हमने कर दिया या किसी ने कर दिया जी। सुनिए आपने कभी? ये मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के भी विजय को ही जिताना है। मतलब ये मान लिया जाए कि बीजेपी कुछ भी कर रही है, हम वोट उसी को देंगे। आपने नेता के बारे में पूछा था। मैं गोविंद कांडा पे जा रहा हूँ, मैं गोविंद कांडा पे जा रहा चल किसी पर चलो। बिल्लू सही है? हूँ। वो तो आप बताएंगे। राहुल गांधी सही है? करते हैं। नहीं, राहुल गांधी सही है? अच्छा, राहुल गांधी ने कुछ गलत कर रखा है क्या? नहीं, कोई भी हो, बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा। ये जो अपने कौन से डेरा वाले, ये तो हमें लूट खाते, आज भी सारे जेल में पड़े हैं। नहीं पड़े तो आप बता दो, नहीं तो ये तो हमें मार देते कब की। डेरा वो सिरसा जो हाँ। राम रहीम वाले डेरे की बात कर रहे हैं। हाँ, रामपाल की सुन लो, किसकी सुनूं आपको? सारे को चक्के जेल में, तिहाड़ जेल में है। वो पहला आता वही काम हम है। बीजेपी में अच्छा साथ दे रही है हमें, गरीब के लिए सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये ग्रामीण है एलनाबाद हल्के के माधव सिंघाना, एक काफ़ी बड़ा गांव है, वहाँ के मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। पलड़ा बीजेपी की तरफ इस पर्टिकुलर कॉलोनी में दिखाई पड़ रहा है, और इनका मानना है कि औरों की जो सत्ता रही है और पार्टियों का जो राज रहा है उसकी तुलना में बीजेपी ने अच्छे काम करवाए हैं। और ख़ास बात यह है, जैसा भी है कैंडिडेट पर ये लोग संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। इसकी तुलना में कांग्रेस को लेकर के भी यहाँ छोटी सी एक आवाज़ सुनाई दी कि वो लोग कांग्रेस को ठीक मानते हैं कि वो गरीबों की पार्टी हुआ करती। फ़र्क इतना है कि वो इंदिरा गांधी की पार्टी थी। इंदिरा गांधी वो शख्सियत जिन्होंने इस गांव में जिस जगह हम लोग खड़े हैं एक इंदिरा कॉलोनी काटी, 500 के आसपास प्लाट गरीबों को दिए, और उन प्लाट में बैठ करके आज गरीब ये बता रहे हैं कि वो वोट इंदिरा की पार्टी ना रहने के कारण बीजेपी को देंगे। और भी गांव के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उनको भी कुरेदने की कोशिश करेंगे कि उनका पलड़ा किस तरफ बाहरी रहेगा या फिर किस तरफ वो लोग जाते हुए दिखाई देंगे। अपने सहयोगी अजीत के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, एलनाबाद।